कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास में पढ़ेंगे 180 डिग्री, या इसी को बोलते हैं विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, है ना? विपरीत दिशा यानी कहने का सेंस ये है कि ये आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए जैसे कोई टाइम दे देगा आपको, है ना? जैसे आपसे कह दे 8 से 9 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी, या 8 से 9 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण बनेगा। भैया 180 अंश का मतलब क्या? विपरीत दिशाओं में ना, मतलब एक घड़ी ऐसे, एक सुई ऐसे हो तो दूसरी सुई ऐसे हो, ठीक? तभी 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक? तो एक बात जान लीजिए भैया मेरे, देखिए भैया, हर घंटे दोनों सुइयां आपस में एक बार एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में होती हैं। हर घंटे ये काम होता है, ठीक है? हर घंटे, ठीक? इसका मतलब हर घंटे मतलब एक घंटे में कितनी बार? एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि हर घंटे दोनों सुइयां आपस में एक बार एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में होती हैं, या ये भी कह सकता हूं कि हर घंटे दोनों सुइयां आपस में एक बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा भैया मेरे, 6 से 7 बजे के मध्य, 6 से 7 बजे के मध्य कभी भी दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में नहीं होती हैं, ठीक भैया मेरे? तो चलिए कैसे करना होगा वो जान लेते हैं। देखिए, तो हमने ये जाना एक घंटे में कितनी बार? एक बार। भाई हर घंटे होती विपरीत दिशाओं में, अर्थात एक घंटे में कितनी बार? एक बार। तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार होंगी? 12 घंटे में 11 बार। क्यों? क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच में विपरीत दिशाओं में नहीं होती हैं, तो एक घंटा कम हो गया, तो 11 बार। अगर इसी तरह आपसे पूछ ले कि 24 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशाओं में होंगी, तो आप क्या बताएंगे? 22 बार, ठीक भैया मेरे? तो कभी अगर आपसे डायरेक्टली यही पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में कितनी बार होती हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? 22 बार, ठीक भैया मेरे? आइए अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी, ठीक? तो भैया आप बताओ 8 से 9 बजे के मध्य कब होंगी? ये एग्जैक्ट टाइम तो हमको नहीं पता, पर हमको एक बात पता है कि 8 बजकर कुछ मिनट पे ऐसा होगा, 8 बजकर कुछ मिनट पे, ठीक? आइए करते हैं इसको। अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो बताइए भैया मेरे, 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। कितना मिनट हुआ है? 100 मिनट। तो बताइए 1 मिनट में कितना? 6x, ठीक? आइए घंटे वाली सुई की बात कर लेते हैं। बताइए, घंटे वाली सुई की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बताइए 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में आधा डिग्री। कितना मिनट हुआ भैया मेरे? 100 मिनट। तो 100 मिनट में कितना? x/2। चलिए 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। तो कितना घंटा हुआ है? 8 घंटा। तो बताओ भैया मेरे,
8 घंटे में कितना, 8 त्रिक 24, 240। तो घंटे वाली सुई ने कुल दूरी कितनी तय की, 240 ये, x/2 ये। तो हम कह सकते हैं 240 प्लस x/2। तो ये दूरी हो गई घंटे वाली सुई की, ये दूरी हो गई मिनट वाली सुई की, और दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 180। 180 पूछ रहा है हमसे। तो अगर हम ऐसे कर दें, अगर हम लिख दें 240 प्लस x/2 माइनस 6x इज इक्वल टू 180, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जितना ये सुई चली और जितना ये सुई चली, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 180। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 हमारा एलसीएम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 480, ठीक, प्लस x, ये हो गया 12x बराबर 180। तो हम कह सकते हैं 480 माइनस का 11x, इसमें से एक घटा दिया ना, ये माइनस का 12x, एक x प्लस का माइनस हो गया तो 11x बचा, इज इक्वल टू 360। इसका इसमें गुणा कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 360 हो गया, ठीक है। आइए अब क्या कर लेते हैं, माइनस का 11x इज इक्वल टू 360 माइनस का 480। तो हम कह सकते हैं माइनस का 11x इज इक्वल टू ये, तो माइनस का 11x इज इक्वल टू माइनस का 120। इसमें से इसको माइनस कर लिया, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 120/11, यानी कि देखिए 120/11। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 11 कम 11, यहाँ कितना बच जाएगा, 1 0, तो आ गया हमारा 10 सही 10/11, यानी कि 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में कब होंगी, 8:10 सही 10/11 मिनट पर। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। देखिए ये तो बेसिक तरीका था जो मैंने आपको बताया, कहाँ से चीज़ें आती हैं इस वजह से उसको बता दिया, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ नहीं करना आपको, सीधा देखिए क्या करना है। अगर आपसे 180 की बात करें, ठीक है, तो देखिए अगर आपसे 180 की बात करें, जैसे 8 से 9 पूछा था हमसे, 8 से 9, अगर 180 की बात करें तो याद रखिएगा 180 डिग्री वाले प्रश्नों में आप 6 को मान लीजिए बेस, आधार, ठीक, और जो भी समय पूछा गया हो आप देख लीजिए कि 6 से कितने यूनिट, कितने इकाई आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ा घड़ी की दिशा में, ठीक है। जितने यूनिट क्लॉकवाइज चलना पड़े उसमें मेरे भैया आप 60/11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बताइए 6 को आधार माना हमने, हमको निकालना है 8 से 9 के बीच में, तो बताइए 6 से 8 तक पहुंचने में कितना चले हम, 1 2 यूनिट चले। ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो बस जितने यूनिट चले भैया मेरे उसी में गुणा कर दो 60/11 का, तो 6 दूनी 12, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 सही 10/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि कुल मिला के 180 डिग्री का प्रश्न हो, विपरीत दिशाओं का प्रश्न हो, तो आप 6 को मान लीजिए आधार। अब 6 से जितने यूनिट आपको क्लॉकवाइज चलना पड़े उसमें आप गुणा कर दीजिए 60/11 से, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी, या
3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो चलो भैया मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 4 पूछ रहा है। ठीक, आप 6 को मानिए आधार और देख लीजिए 3 तक पहुंचने में कितना यूनिट आप चले। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट आप चले। तो बस भैया मेरे, इसी 9 में आप गुणा कर दीजिए 60/11 से, तो 9 छग 54, 540/11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए, 11 चौक 44, कितना बच गया 10। ठीक है, 11 चौक 44, ठीक है, 11 नियम 99, कितना बच गया 1। तो हमारा आंसर आ गया 49 सही 1/11, यानी कि 3:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी। ठीक भैया मेरे, यानी कुल मिला के आपको ध्यान ये देना है, जो भी समय पूछा जाए आप देख लीजिए कि 6 से कितना यूनिट आपको चलना पड़ा। जितना यूनिट आपको 6 से चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज, उसी में गुणा कर दीजिए किसका 60/11 से, आंसर आपका आ जाएगा। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे कह दे 12 से 1, आपसे कह दे कि 12 से 1 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी, या 12 से 1 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण बनेगा। तो आओ भैया मेरे, 6 को आधार माना हमने। अब देखिए 12 तक पहुंचने में कितना यूनिट चले, आई देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट चलना पड़ा। बस भैया मेरे, जितना यूनिट आप चले उसी में मल्टीप्लाई कर दो 60/11 का, 60/11 का, 6 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, 11 33, 11 दूनाई 22। तो हमारा आंसर आ गया 32 सही 8/11। इसका मतलब कि 12:32 सही 8/11। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह से आपको 180 डिग्री वाले प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। ध्यान रखिएगा, 6 को आधार मानना होगा। 6 को आधार मानने के बाद जो भी समय पूछा गया हो, आप देख लीजिए कि 6 से कितना यूनिट आप क्लॉकवाइज चले। जितना यूनिट क्लॉकवाइज चले होंगे उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 60/11 से, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? आशा करता हूं बात आप समझ पाए होंगे। ठीक, अगली क्लास में हम बात करेंगे 90 डिग्री की। समझ पा रहे हैं? ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें।